एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। यूनिट 1 से क्वेश्चन आता है आपका कि कॉमर्स क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप क्या है कॉमर्स क्षेत्र में, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब हमारी ये पेडागोजी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको 2 सेशन और प्रोवाइड कराऊंगी जो मैराथन क्लासेस होंगे आपके। मैराथन क्लासेस पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ और उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सेम इकोनॉमिक्स का भी मैं मैराथन क्लास प्रोवाइड करूँगी और उसके भी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। आपको बस उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ये वीडियोज़ आज ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो बस आप एक बार उनको देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं पर ही सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करा दिए जाएँ। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं कि कॉमर्स क्या है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपका चाहे इकोनॉमिक्स हो, एसएसटी हो, मैथ हो, ठीक है, तो उससे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, तो जैसे सपोज आपका एसएसटी है तो एसएसटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है एसएसटी का, ठीक है, तो ये सब ज़रूर पूछता है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आज हम कॉमर्स करें तो हम कॉमर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। जिसका जो भी सब्जेक्ट है आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक में भी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं कि कॉमर्स है क्या। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स करते हैं। अगर जिस एक्टिविटी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो हम उसको कॉमर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसको क्या करना है, लाभ अर्जन करना है, प्रॉफिट कमाना है, इसलिए कॉमर्स एक्टिविटी की जाती है। ओके, अब इसको डिटेल में समझते हैं। कॉमर्स कॉमर्शियन लैटिन शब्द से लिया गया है। कॉमर्स एक लैटिन शब्द है जो कॉमर्शियम से लिया गया, जिसका अर्थ है ट्रेड और ट्रेडिंग, व्यापार करना। ठीक है, वाणिज्य क्या है, व्यावसायिक क्रिया है। व्यावसायिक क्रिया का वह अंग है जिसमें वस्तुओं का वितरण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कॉमर्स के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जब माल तैयार हो जाता है, अब ऐसा तो नहीं है जहाँ पे माल तैयार किया है वहीं के लोगों के लिए वो उपलब्ध होगा, नहीं, जहाँ पर आवश्यकता होती है, जहाँ पे माल को पहुँचाया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। यह उपभोक्ता एवं उत्पादकों के बीच संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं और जो माल को बना रहे, प्रोडक्शन कर रहे, उनके बीच में क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। वाणिज्य व्यक्ति बाधा, व्यापार द्वारा स्थान बाधा, मतलब उस सामान को कैसे पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसमें जो जोखिम होगा उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। बैंकिंग द्वारा समय बाधा, मतलब समय की बाधा को दूर करने के लिए उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वेयर हाउस किया जाता है। ठीक है, तथा अज्ञान के बाधा, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट के बारे में लोग नहीं जानते हैं तो उसको विज्ञापन के द्वारा दूर करके वस्तुओं के विनिमय को सुविधाजनक बनाता है। अर्थात व्यापार को संभव बनाने की दिशा में किसी में किए गए प्रयत्नों के समूह को क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, जो वाणिज्य है वो क्या है, जो व्यापार के संभव, मतलब व्यापार को संभव बनाता है, पॉसिबल बनाने की दिशा को ही, और उसके जो प्रयत्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। समझ आया आपको वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अर्जित करना। अगर जिसमें लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा वो कॉमर्स नहीं कहलाया जाएगा। कॉमर्स के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके अंतर्गत कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में संपर्क स्थापित होता है। जो वाणिज्य होता है व्यक्ति बाधा,
स्थान बाधा, समय बाधा, अज्ञान की बाधा, इसको दूर करके वस्तुओं के विनिमय को सुविधाजनक बनाता है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैंने काफ़ी एक ही डेफिनेशन इसमें डाली है, तो आप एक ही डेफिनेशन कर लेंगे, ठीक है। थॉमस के अनुसार वस्तु के क्रय विक्रय मतलब परचेज और सेल, ठीक है, को विनिमय और वितरण को ही हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं, ठीक है। हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं फिर उसको बेच रहे हैं, उसी एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। अब नेचर ऑफ कॉमर्स क्या है, कॉमर्स की प्रकृति क्या है, तो कॉमर्स क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या होता है, लाभ कमाना। लाभ कमाना एक क्या है, आर्थिक क्रिया है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंतर्गत क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कि आप किसी मॉल में गए, आपने कपड़े खरीदे, ठीक है, आपने गुड्स तो ले लिया, उसके बदले में आपने क्या दिया, उनको पैसे दिए, तो वो क्या, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। आप किसी सैलून में गए, ठीक है, आपने उनकी सर्विस ली, ठीक है, आपको कुछ भी कराना है, ठीक है, तो आपने उनकी सर्विसेज ली, हेयर कट कराना है, तो आप उसके बदले में उनको क्या दोगे, पैसे दोगे, तो उसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विनिमय वस्तु और सेवाओं को जिसके अंतर्गत कराया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉमर्स, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, अर्निंग मोटिव होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनको लाभ कमाना है, तो ये क्या है, एक अर्निंग मोटिव। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब ये क्या करता है, यूटिलिटी का क्या करता है, क्रिएशन करता है, उपयोगिता का सर्जन, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाना, उसी को हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अब सपोज, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है, केसर बहुत मात्रा में होता है, ठीक है, असम में चाय पत्ती ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वहीं के लोग उसका कंजप्शन करेंगे, ठीक है, अब ये चीज़ सिर्फ वहीं पर ही पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग स्थानों पे चीज़ों वस्तुओं का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है। तो ये एक्टिविटी कौन करती है, कॉमर्स करती है, और वो इससे लाभ अर्जित करती है। अब कॉमर्स क्या है, बहुत बड़ी टर्म है, इसको अकेला बंदा तो कर नहीं सकता है, इसके लिए विभिन्न लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो लेन देन है वो निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई बेड था, ठीक है, कोई सोफ़ा था, आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, आपने 5,000 का लिया, 6,000 का बेच दिया, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। फिर आपने सोफ़ा भी बेच दिया, 10,000 का लिया था, 15,000 में बेच दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, सेल परचेज नहीं करो, तो वो आपका रेगुलेटरी नहीं है, ठीक है। ऐसा व्यापार जिसमें क्या हो, निरंतरता बनी रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। और नेचर ऑफ कॉमर्स पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आपको एक्सप्लेन खुद से करना है, ठीक है। तो आपका काफ़ी पेजेस का आंसर बन जाएगा। आपको जो ये आंसर है 5-6 पेजेस में लिखना है, ये आपका लॉन्ग में आता है। और ये नेचर ऑफ कॉमर्स है, ये आपका शॉर्ट में भी पूछ लेता है, ठीक है। शॉर्ट में आएगा तो 4 मार्क्स का 1 से 2 पेजेस लिख दीजिए, इतना सफिशिएंट है। स्कोप ऑफ कॉमर्स, ठीक है, वाणिज्य क्षेत्र में स्कोप क्या है, ठीक है। वाणिज्य उद्योगों और उपभोक्ताओं को परस्पर एक दूसरे से जोड़ता है। वाणिज्य समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता या अधिकार उपयोगिता का क्या करता है, सर्जन करता है। वाणिज्य उत्पादित, जो प्रोडक्ट की गई है, निर्मित गई है, सभी प्रकार के माल का वितरण एक ही प्रणाली है, ठीक है। उसका क्या किया जाता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। वाणिज्य एवं व्यापार के सभी सहायक धंधे वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्य सही माल सही मूल्य पर सही समय पर और सही स्थान पर उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देख, मैंगो का सीज़न गर्मियों में आता है, लेकिन ये हर साल अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं, क्योंकि वाणिज्य के थ्रू, कॉमर्स के थ्रू, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। भले ही उनकी कॉस्ट बढ़ा दी जाती है क्योंकि वो सीजनल फूड है, ठीक है, सीजनल फ्रूट है, तो लेकिन वो अवेलेबल रहते हैं। तो वाणिज्य क्या है, सही माल सही मूल्य पर सही समय पर पहुंचाया जाता है जिन लोगों को उनकी आवश्यकता होती है। अब वाणिज्य के उद्देश्य क्या है, सबसे पहला उद्देश्य उनको क्या करना है, लाभ अर्जित करना है, ठीक है। लाभ अर्जित करने के बाद सेवा भावना, ठीक है। वाणिज्य का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य समाज, ग्राहक और कर्मचारी सभी जागृत हैं, अतः उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए
नियोजित लाभ के साथ साथ ग्राहकों को सेवाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। पूंजी की सुरक्षा, व्यापारी को व्यापार करते समय पूंजी की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समाज एवं सरकार के प्रति क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। व्यापारी को जब व्यापार कर रहा है तो उसको मानव कल्याण को भी ध्यान में रखकर सेवा करनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है उसका रेट उचित होना चाहिए, उचित स्थान पर और उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराकर लोगों को देना चाहिए। काले बाजार को रोकना चाहिए। इसके अंतर्गत आते हैं कर्मचारियों के प्रति क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। व्यापारी को अपने कर्मचारियों को समय समय पर उनके वेतन, उनको टाइम पर सैलरी देना चाहिए और उनको बोनस आदि का भी भुगतान कराना चाहिए, ताकि उनके कल्याण में सभी योजना में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, चाहे वह योजना किसी भी पक्ष में द्वारा चलाई गई हो। ठीक है। तो वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होता। ठीक है। समाज की सेवा भी करना होता है, पूंजी की सुरक्षा भी रखना है, समाज एवं सरकार के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था ये। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ठीक है। नेचर ऑफ कॉमर्स कभी शॉर्ट में पूछ लेगा या स्कोप ऑफ कॉमर्स भी पूछ लेता है शॉर्ट में। तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। अगर लॉन्ग में आते तो आपको ये सारी चीज़ें आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, उसको आप अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।